हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इस प्रसिद्ध श्लोक की व्याख्या देखेंगे। तो पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में श्रील सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषि के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान के 20 अवतारों का गणन करते हैं। और वो गणना के पश्चात ये श्लोक आता है। तो इन सारे अवतारों के मूल कौन है, मूल अवतार कौन है या अवतारी कौन है, तो इसका निर्णय साक्षात सुखदेव गोस्वामी देते हैं, जिसको सूत गोस्वामी दोहरा रहे हैं। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको इतने सुंदर तरीके से विवरण कर रहे हैं कि जो सुनकर हमारे सारे शंका या द्विधा सब दूर हो जाएंगी। तो इस श्लोक को हम देखेंगे पहले। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो पहले तो ये पहला स्कंद तीसरा अध्याय 28वां श्लोक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखो 27वां श्लोक था। 26वां श्लोक है, अवतारा ही असंख्येया हरे सत्व निधेर द्विजा यथा विदासिन्न कुल्य सरसासु सहस्रशा। तो भगवान के हरि के अवतार तो असंख्य है। जैसे कोई सरोवर में उसकी जो तरंग है वो सहस्र सहस्र तरंग है, वैसे ही भगवान के अवतार भी है। और ये 28वां श्लोक कह रहे हैं, भगवान के सारे अवतार अंश कला इनका वर्णन करने के पश्चात कहते हैं, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। सबसे प्रथम कहा गया था इस श्लोक के प्रारंभ में कि भगवान कैसे पुरुष रूप धारण करके इस सृष्टि को संभालते हैं। और इसी सृष्टि में उस पुरुष के बहुत सारे अवतार होते हैं। और उसके पश्चात एक श्लोक आ रहा है, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जब हमने सब चर्चा की थी, एते ये सब जिनका नाम लिया था, और च माने जिनका नाम नहीं लिया था, क्योंकि अनंत अवतार है, किसका नाम ले किनका नाम नहीं ले, प्रमुख प्रमुख का नाम लिया गया। तो ये सब अंश और कला है। अंश और कला किसको कहते हैं? जैसे चंद्र होता है, चंद्र के अंश और कला होते हैं। तो वैसे ये पूर्ण चंद्र कौन है, ये रहस्य अभी खुलकर बतलाया जाएगा। तो यही पे बतला रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो इंद्र के अरि यानी असुरों से व्याकुल जो लोक हैं, उनको सांत्वना देते हैं और उनको संतुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं, मृडयंती युगे युगे, हर युग में। तो ये तो सब अवतारों के लिए सामान्य रूप से हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण में क्या विशेष है, ये हमको श्रील विश्वनाथ गिरी ठाकुर खुलकर बतला रहे हैं। तो आइए इसकी व्याख्या हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये 28वां श्लोक है, तो उसी से व्याख्या हम प्रारंभ कर रहे हैं। ननु येषां सर्वेषां तुल्यत्वमेव वा अस्ति वा तारतम्यम् इति अपेक्षायाम आह एते च इति। अभी ये सब अवतार बतलाए गए, राम, नृसिंह, वराह, फिर कुमार, नारद, फिर कल्कि इत्यादि। तो इन सबका तुल्यत्व है, एक समान है। अस्ति वा तारतम्यम, या इनका तारतम्य है, तरतम भाव है, एक दूसरे से श्रेष्ठ है, ऐसा है, या सब सम है। तो कह रहे हैं एते च इति, इससे उत्तर दे रहे हैं। यानी कह रहे हैं कि तारतम्य है। भक्ति कृष्ण सुंदर में जीव गोस्वामी भी लिखते हैं, अस्ति एव अंशी अंशयो तारतम्यम। अंशी और अंश में तारतम्य तो है ही। तो उसको कैसे वो बतला रहे हैं, एते पूर्वोक्ता। एते मतलब जिनका अभी तक हमने नाम लिया, नृसिंह, मत्स्य, कच्छप इत्यादि। च शब्दात अनुक्ता, और च शब्द से जिनका भी नाम नहीं लिया हमने, जैसे हयग्रीव, इनका नाम नहीं लिया था। तो ये सभी कौन है? पुंसः प्रथम निर्दिष्ट पुरुषस्य अंशकला, जिनका इस अध्याय के शुरुआत में नाम लिया गया, महद आदि कलया, ऐसे पुरुष अवतार का नाम लिया गया, उसके ये सब अंश कला है।
केचित अंशा है, कोई अंश है, मत्स्य कूर्म वराह इत्यादि अंश है, कोई कोई कला है, यानी अंश से भी उनके अंश के भी अंश कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अंश से कम प्रभाव वाले, तो उनको कला कहते हैं। तो कुमार नारद आदि सब है, उनको आवेश अवतार कहते हैं, यानी शक्तावेश। तो ये शक्तावेश अवतार कौन है? यदुक्तम भागवतामृते ज्ञान शक्त्यादि कलया यत्राविष्टो जनार्दनः। ज्ञान शक्ति इत्यादि कला से, यानी इत्यादि शक्तियों से जिस जीव में जनार्दन आविष्ट हो गए, त आवेशा निगद्यन्ते जीवा एव महत्तमा। मैंने जिनमें जनार्दन का आवेश है, ज्ञान शक्ति का आवेश है, या भू धारण शक्ति का आवेश है, ऐसे महत्तम जीव ही आवेश कहलाते हैं। वैकुंठे भी यथा शेषो नारदा सनकादया, ये सब आवेश अवतार हैं, यानी शक्तावेश, शेष नारद सनक इत्यादि। तथा बाद में अविष्टो भूत कुमारेशु, जिनमें भगवान अविष्ट होते हैं, वो कुमार नारद हरि, अ, अ, कुमार और नारद में हरि जो विभु है, वो कुमार और नारद में आविष्ट होते हैं, इसलिए कुमार नारद इत्यादि आवेश अवतार कहलाते हैं। हरि तो साक्षात भगवान है, विभु। तथा तत्रैव आविवेश पृथुम देवः शंकी चक्री चतुर्भुजा। तो पृथु में भी जो पालन शक्ति के द्वारा भगवान चक्री या शंखी चतुर्भुज भगवान ही आविर्भूत हुए हैं, तो इसलिए उनको आवेश अवतार कहते हैं। एतत्ते कथितं देवी जामदग्नेर्महात्मनः शक्त्याव शक्त्यावेशावतारस्य चरितं शार्ङ्गिणः प्रभोर। तो यहाँ पे परशुराम, जामदग्नि माने कौन? परशुराम, उसका भी आवेश अवतार, यानी वो भी जीव है, लेकिन दुष्ट संहार शक्ति से आविष्ट होने के कारण उनको भी आवेश या अवतार, आवेश अवतार या फिर आवेश कहलाया गया, या उनको भी कला कहते हैं। कलेरन्ते च संप्राप्ते कल्किनम ब्रह्मवादिनम अनुप्रविश्य कुरुते वासुदेवो जगत्स्थितिम। यहाँ पे कली युग के अंत में कल्कि आकर जगत की स्थिति कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे वासुदेव ही कल्कि रूप में आकर या कल्कि में आविष्ट होकर जगत की स्थिति रखेंगे, इसलिए कल्कि भी आवेश अवतार हो गए। तत्र कुमार नारदादिषु ज्ञान भक्ति शक्त्यावेशः। कुमार नारद, कुमार ये तो ज्ञान ज्ञान शक्ति के आवेश है, नारद यानी भक्ति शक्ति के आवेश है। पृथु आदिषु क्रिया शक्ति अंशावेशा। पृथु इत्यादि राजाओं में क्रिया शक्ति का आवेश है। ते च आवेशा महाशक्त्या अल्पशक्त्या च इति द्विविधा। किन किन आवेश में महाशक्ति होती है, किन किन आवेश में अल्पशक्ति होती है। तो प्रथमा कुमार नारद नारदाद्या अवतार शब्द उच्यते। तो जिनमें महाशक्ति का आवेश होता है, वैसे कुमार नारद अवतार शब्द से जाने जाते हैं। द्वितीय जो मरीचि, जो ऋषि हैं, ब्रह्म के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के। मनु, ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो इनमें अल्प शक्ति के साथ आवेश हुआ, इसलिए इनको विभूति शब्द से जाना जाता है। तो ये बस भेद बदला है, महाशक्ति आवेश और अल्पशक्ति आवेश। इह यो विंशतितम अवतारत्वेन कथिता स कृष्णस्तु भगवान, न तो अंशः न च अंशी पुरुषः किंतु भगवान। तो ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं बोला है। तो ये सारे जो अभी तक अवतारों को गणना की हुई थी, उन सबसे विशेष है ये। ऐसे विशेष है ना, उनकी तरह वो अंश है, ना उनके जो मूल अंशी है पुरुष, उनसे भी वो परे है, उनके भी वो अवतारी है, इसलिए भगवान कहा गया। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिर इति पद्योक्तो यह पुरुषस्य अवतारी भगवान स एव इति अर्थः। तो शुरू में इस अध्याय के शुरुआत में बोला था कि भगवान ने पौरुष रूप धारण किया, यानी पुरुषावतार। महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, कारणोदक्षय विष्णु, महद आदि भीर, और इनका ही जो काम होता है, जो कार्य होता है, ये महद इत्यादि के साथ होता है, जिससे जिससे वो सृष्टि का गठन करते हैं।
और सारे ब्रह्मांड उनके श्वासों से बाहर आते हैं इत्यादि इत्यादि। विराट रूप भी उनसे ही आता है। तो ये पुरुष जो है उनके भी अवतारी साक्षात भगवान कृष्ण है। ये कैसे पता चलता है? अनुवादम अनुक्त्वैव न विधेय मुदीरयेत। किसी भी चीज की व्याख्या होती है तो जो अज्ञात वस्तु है उसका निर्देश पहले नहीं किया जाता, उसका निर्देश बाद में किया जाता है। पहले उसके बारे में व्याख्या की जाती है, फिर उसका निर्देश किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह कृष्णस्यैव भगवत्व लक्ष्मणो लक्षणो धर्मः साध्यते न तु भगवतः कृष्णत्वं तेन कृष्णैव भगवान मूलभूत इति अर्थः। तो कैसे समझ में आया? सारे अवतारों का गणन करने के बाद बोला कि ये कृष्ण लेकिन भगवान स्वयं है। मान लो सारे अवतारों का गणन करने के बाद अंत में बोला गया कि लेकिन कृष्ण सब भगवान स्वयं है। तो यहाँ पे भगवान के अवतारों के बाद गणन करने के बाद सारे अवतारों को ज्ञात करने के बाद ये अवतारों के मूल कौन है वो तो अंत में ही आएंगे। ऐसा नहीं कहा गया कृष्ण की सारी लीला वर्णन की और अंत में बोला ये सब भगवान की लीला है। ऐसा अगर होता तो फिर भगवान कृष्ण से कोई ऊपर है और उनके कृष्ण यानी कोई अवतार है ऐसा होता। अगर कृष्ण लीला वर्णन करके अंत में मान लो कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम की आदान प्रदान की और अंत में अगर कहते थे हाँ यही भगवान की लीलाएं हैं, हाँ भगवान तू कृष्ण स्वयं, ऐसा अगर ऐसा अगर कुछ कहते थे तो फिर उससे पता चलता कि भगवान कोई कृष्ण से भी ऊपर है, मूलभूत है और उनका अवतार कृष्ण है। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सारे अवतारों का गणन है, अंत में कह रहे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे भगवान के अवतारों का गणन किया लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तो इससे ये पता चलता है कि कृष्ण का भगवत्व है, भगवान का कृष्णत्व नहीं है। यानी कृष्ण स्वयं मूल भगवत्ता का सार है। तो कृष्ण से भगवत्व लक्षणों धर्मा साध्यते न तो भगवता कृष्णत्वम तेन कृष्ण एवं भगवान मूलभूत इति। तो इससे समझ में है। एतदेव पुनः स्पष्टीकुर्वन्नाह स्वयं इति। तो पुनः एक बार स्पष्ट कर रहे हैं, कृष्ण तू शब्द से तो पहले ही कृष्ण में विशेष दिखलाया, अभी स्वयं बोल के और भी विशेष दिखलाया। तेन पुरुषावतारिणो भगवतो महानारायणादपि कृष्णस्य उत्कर्ष साधिता। तो ये स्वयं बोल के पुरुष के अवतारी जो महानारायण है उनसे भी कृष्ण उत्कृष्ट है, उनसे भी कृष्ण का उत्कर्ष है। इसलिए महाप्रभु बताते हैं ना, सिद्धांत तस्तु अभेदेवी श्रीश कृष्ण स्वरूपयो रसेन उत्कृष्यते कृष्ण रूप ऐशा रस स्थिति ही। रस की ऐसी स्थिति है कि उससे कृष्ण का अधिक उत्कर्ष है, नारायण से भी। श्रीश यानी नारायण। अतएव छांदोग्ये पंचम प्रपाठके जायांश पुरुषा सर्वं खल्विदं ब्रह्म यत् प्राणा आदित्य इत्यादि उक्त्वा पश्चात उपसंहृतम कृष्णाय देवकी पुत्रा इत्यादि ना। तो छांदोग्य उपनिषद का जो पंचम पाठ है उसमें पहले पुरुष के बारे में विवेचन होने के बाद पश्चात उपसंहार किससे किया? कृष्णाय देवकी पुत्राय बोल के। तो यानी कि हाँ पुरुष के भी अवतारी श्रेष्ठ कौन हो गए? पुरुष से भी भगवान कृष्ण हो गए जो देवकी पुत्र है। तेन अत्र पुरुषादिभ्यो भी श्रेष्ठो देवकी पुत्र एवं ज्ञेयः। तो इससे भी पता चलता है कि देवपुत्र देवकी पुत्र ही पुरुष आदि अवतारों से भी श्रेष्ठ है, उनके मूल हैं। फिर उनका अवतारों में क्यों गणन किया गया? कोई ऐसा आक्षेप उठा सकता है, तदपि अवतार मध्य तस्य गणनम। ये क्यों? क्योंकि अवतार शब्द के का एक ही अर्थ नहीं होता। अवतार माने केवल ऐसा नहीं कि कोई किसी से विस्तारित हो गया इसलिए उसका अवतार कहेंगे। अवतार का अर्थ एक ऐसा भी होता है कि जो वृंदावन धाम है वहां से भगवान कृष्ण पृथ्वी तल पर आकर ये लीला कर रहे हैं, इसलिए उनको इधर अवतार नाम से अवतार में भी उनका गणन किया है। ऐसा नहीं कि वो बाकी किसी के अवतार हैं इसलिए, वो तो साक्षात अवतार ही है। भूर्लोकस्थ मथुरादि धाम विलासित्वान् नरलीलत्वात् प्रापंचिक लोकेशु करुणाधिक्यात् आविर्भाव तिरोभावाभ्याम च। बहुत सारे कारण बोल रहे हैं। देखिए इधर अवतार कहने के, अवतार का कारण कहने का कारण ऐसा नहीं कि वो नारायण के अवतार हैं इसलिए अवतार कह रहे हैं। अवतार अवतर, ऊपर से नीचे आना। ऊपर से कहाँ से? वैकुंठ के भी ऊपर जो वृंदावन है वहां से कृष्ण लीला करने के लिए यहाँ पृथ्वी तल पर आते हैं।
भूर्लोकस्थ मथुरादि धाम विलासित्वात्, भूर्लोक में जो मथुरादि धाम है उसमें विलास करने के कारण अवतार कर ले कह रहे हैं। नरलीलत्वात्, उनकी मनुष्य जैसी लीलाएं हैं। और इसलिए और भी मधुर हैं। हाँ, कृष्णे रयते का खेला सर्वोत्तम नर लीला नर वपुताहार स्वरूप, गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर नर लीला है अनुरूप। तो भगवान मूल रूप में नर लीला ही करते हैं, तो नर लीला पृथ्वी पर आकर कर रहे हैं इसलिए उसको अवतार कह रहे हैं। या प्रापंचिक लोकेशु करुणाधिक्यात, प्रापंचिक लोकों के प्रति बहुत करुणा होने के कारण उन्होंने यहाँ पर आने का निर्णय किया लीला करने के लिए, इसलिए उनको अवतार कह रहे हैं। या फिर आविर्भाव तिरोभावाभ्याम च, या फिर यहाँ पे आविर्भाव होता है भगवान का और अंतर्धान होके स्वधाम चले जाते हैं, इसलिए भी उसको उनको अवतार कहा गया है। बहुत सारे कारण है अवतार कहने के, इसलिए नहीं कि वो किसी के विस्तारित रूप हैं इसलिए उनको अवतार कह रहे हैं। तथा च गोपाल तापनी श्रुति स होवाच अजयो अजयोनिर अवतारणां मध्ये श्रेष्ठा अवतारः को भविता येन लोकास्तुष्यन्ति देवास्तुष्टा भवन्ति यम स्मृत्वा मुक्ता अस्मात् संसारात् तरन्ति। तो यहाँ पे ब्रह्मदेव स्वयं बोल रहे हैं सारे अवतारों में श्रेष्ठ अवतार कौन है। तो यहाँ पे अवतार शब्द से सूचित होता है कि पृथ्वी पर आने वाले कौन है, आध्यात्मिक जगत से, जिससे लोग तुष्ट हो जाते हैं, देव तुष्ट हो जाते हैं, जिनको स्मरण करके ही मुक्त होकर संसार तारण कर लेते हैं। तो आप कहेंगे, आप कोई ऐसा प्रतिपक्ष कह सकता है कि ठीक है आप कह रहे हैं यहाँ पर वो हो सकता है, लेकिन इतने सारे जगह पर कृष्ण को अंश बतलाया है तो उसका क्या। आप बोल रहे कृष्ण अंशी के भी अंशी है, सारे अवतारों के अवतारी है, मूल है, लेकिन वो श्लोक उनका क्या करोगे जिसमें बोला है कि कृष्ण एक हरि के अंश है या विष्णु के अंश है ऐसा बोला गया, उसका क्या करोगे। तो जरा बतलाइए कौन से है वो। तो अभी बतलाते हैं। ननु तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि शंसनः, अंश से अवतीर्ण होने वाले विष्णु की यानी कि कृष्ण के पराक्रम हमको बतलाइए। देखिए इसमें क्या कहा है। दिष्ट्यांबते कुक्षिगता परः पुमान् अंशेन साक्षात भगवान भवायना, हे देवकी आपके कुक्षी में परः पुमान् ही अंश से साक्षात भगवान ही अपने अंश रूप में अवतार लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए साक्षात भगवान के कृष्ण अंश हो गए कि नहीं हो गए, ऐसा कुछ पूछ सकता है। या फिर और बतलाते हैं ताविमौ वही भगवतो हरे अंशा यहाँ आगतौ, तो कह रहे हैं कि वही भगवान के अंश हरि के अंश यानी कृष्ण बलराम आ गए हैं। इत्यादि बहुवाक्य विरोधे कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति एकेन एव वाक्येन कृष्णस्य पूर्णत्वं कथम व्यवतिष्ठताम्। बोल रहे कि यार इतने बहुवाक्यों में कृष्ण का अंश बताया और इधर केवल एक वाक्य में कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा है, मतलब उनको स्वयं भगवान घोषित किया है। तो केवल एक वाक्य से ये सभी बहुवाक्य पराभूत कैसे हो गए और कृष्ण की पूर्णत्व कैसे सिद्ध हुआ, उसकी व्यवस्था आप कैसे कर रहे हो। अत्र उच्यते, ठीक है बताते हैं, थोड़ा शांति रखिए। तो कह रहे हैं कि श्री भागवत शास्त्रारंभे जन्म गुह्य अध्यायोयम सर्व भगवद अवतार वाक्यानाम सूचकत्वात् सूत्रम। तो देखिए ये प्रकरण जो है, ये अध्याय जो है सर्व भगवद अवतार के बारे में कुछ मुद्दा स्पष्ट कर रहे हैं, यानी कि ये अध्याय ही सूत्र रूप है। तो ये साधारण अध्याय नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, वैसे तो भागवतम के सारे अध्याय महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तीसरा अध्याय खास करके अवतारों के गणना, सर्व भगवत अवतारों की गणना करने के कारण यहीं पे निष्कर्ष निकलने का जो अवसर है वो प्राप्त हो सकता है, इसलिए ये सूत्र है। और इसमें जब ये कहा गया, जैसे कहीं ग्राम सभा में कोई निर्णय किया जाता है और राज्यसभा में कोई निर्णय किया जाता है, तो कौन सा निर्णय अंतिम माना जाएगा, ग्राम सभा वाला या राज्यसभा वाला, अर्थात राज्यसभा वाला माना जाएगा। तो वैसे ही अलग अलग जगह पे कुछ कुछ अलग अलग दिया होगा, लेकिन राज्यसभा यानी कि श्रीमद् भागवतम उसमें भी ये तीसरा अध्याय, उसमें जो निष्कर्ष गया
वही सूत्र माना जाएगा। सूत्र यानी क्या? जो सारे मणियों के बीच में से जाता है, जिसके आधार के ऊपर पूरी माला टिकी हुई होती है। जैसे भगवान कहते हैं ना, सूत्रे मणिगणा इव मत्त परंतरम नान्य किंचिदस्ति भव परंतप मयि सर्वविदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो ये सूत्र, ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं साधारण वाक्य नहीं है, ये परिभाषा सूत्र है पूर्ण भागवतम का। तत्र च एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति परिभाषा सूत्रम। परिभाषा सूत्र माने जो मुख्य नियम होता है, जो सारे बाकी नियमों के ऊपर लागू होता है। यत्र यत्रावतारा श्रूयन्ते तत्र अन्यान् पुरुषांशत्वेन जानीयात् कृष्णस्तु स्वयं भगवत्वेन इति। तो अन्य अन्य जो आपने अवतार सुने वो पुरुष के अंश रूप में जानिए, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। प्रतिज्ञा रूपम इदम सर्वत्र उपतिष्ठते। इसकी सत्ता, ये कृष्णस्तु भगवान वाक्य की सत्ता सर्वत्र है, क्योंकि ये परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र क्यों है? क्योंकि ये ऐसे अध्याय में आ रहा है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें सारे अवतारों का गणन किया गया है। परिभाषा ही एकदेशस्था सकलम शास्त्रम अभिप्रकाशयति यथा वेश्म प्रदीप इति प्रांचः। तो प्रांच कहते हैं कि परिभाषा क्या होती है? एक देश में स्थित होकर भी सकल शास्त्र को प्रकाशमान करती है। जैसे एक देश में स्थित दीप जो है, वेश्म प्रदीप, पूरे घर को उज्ज्वलित कर देता है, वैसे ऐसे ही एक कृष्णस्तु भगवान स्वयं शास्त्र संपूर्ण भागवत को प्रकाशित कर रहा है, अपनी सत्ता सब जगह चला रहा है। साच शास्त्रे सकृदेव पठ्यते। परिभाषा सूत्र बार बार नहीं बोला जाता, एक ही बार बोला जाता है शास्त्र में। न तो अभ्यासेन, अभ्यास से नहीं बोला जाता। वाक्यानां कोटिरपि अनेकेन अनेन एकेनापि महाराज चक्रवर्ती नैव शासनीया भवेत्। तो अनेक कितने भी कोटि वाक्य भी कुछ और कहलाए, लेकिन ये वाक्य जो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये चक्रवर्ती महाराज के समान है। तो सारी प्रजाजन में से कोई मंत्री है, कोई ये है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसका मत ये है, उसका मत वो है, लेकिन चक्रवर्ती महाराज ने बोला, अंत अंत में वही क्या है, अंतिम निर्णय है। तो सभी उसी से शासित हो जाते हैं। इति एतद विरुद्धायमानानां तेषां वाक्यानां एतद अनुगुणार्थता एव तत्र तत्र व्याख्या। इसलिए जहां जहां पे इस परिभाषा सूत्र के विरोध में कुछ दिखाई दे रहा है, लग रहा है, आभास हो रहा है, तो उसको इस वाक्य के अनुसार ही उसकी व्याख्या करनी चाहिए। माने कि देखिए ऊपर जो कहा गया था, दिष्ट्याम भक्ते कुक्षिकता परम पुमान अंशेन साक्षात भगवान भवाय नमः। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि साक्षात भगवान तो कृष्ण आए हैं, अंशेन मतलब बलराम जी के साथ आए हैं, या फिर अपने इतर अन्य अन्य अवतार कृष्ण आते हैं तो उनके साथ आते ही हैं। तो उस रूप में आपको व्याख्या करनी होगी। किंच तेषां वाक्यानां प्राकणिक प्राकरिक प्राकरणिकत्वेन दुर्बलत्वात् अस्य तु श्रुति रूपत्वेन प्राबल्यात्। तो कह रहे हैं कि बाकी जो वाक्य है वो प्राकरणिक है, जो कह रहे हैं कि कृष्ण अंश है कहने वाले वाक्य, या उससे जैसे लगने वाले वाक्य जो है प्राकरणिक है, उस प्रकरण में किसी न किसी कारण के वजह से आए हैं। लेकिन ये वाक्य तो श्रुति रूप है। तो जैसे ये तो व्याकरण का नियम है, ये तो न्याय का नियम है, इसमें हमको उतना ज्ञान नहीं है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात इति। यानी कि एक ही किसी चीज, किसी वस्तु का निर्णय कैसे किया जाए, तो अगर वो श्रुति सिद्ध है तो सबसे अधिक प्राधान्य है। उसके पश्चात लिंग सिद्ध, वाक्य सिद्ध, प्रकरण सिद्ध, स्थान सिद्ध और समाख्या सिद्ध। तो ये उत्तरोत्तर दुर्बल होता जाता है। तो जीतेगा कौन? जो सबसे सबल है, सुबल है, वो जीतेगा। तो श्रुति का वाक्य, श्रुति 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 धारणा का जो वाक्य है, तो ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं है, तो ये सबसे प्रबल है। तो बाकी सारे अर्थ उसी के अनुयायी होंगे। इति न्यायेन तानि एव अर्थांतरतया संगमनीयानि। तो बाकी इनका अंतर अर्थांतर करके इस कृष्णस्तु भगवान स्वयं के साथ ही सामंजस्य करना होगा। जैसे कोई दूसरे अन्य अन्य राजा होते हैं, उनको चक्रवर्ती राजा के साथ ही सामंजस्य करके उनके सामंत बन के राज्य करना होता है, वैसे।
न तु तद अनुरोधेन एतद् इत्यतः श्रीधर स्वामी पादरपि तत्र तत्र तथा एव समाहितम्। इसी के अनुरोधों से श्रीधर स्वामी जी ने भी ऐसे ही किया है। ननु मत्स्य कुर्मादि अवताराणां कृष्णस्य च द्विभुजत्व चतुर्भुजत्व बालकत्व किशोरत्वादि आकाराणां च सर्वेषां नित्यत्व शरणात् अनेकेश्वरत्व प्रसक्ति। अरे अरे, रुकिए जरा। अगर आप इन सबको अवतार कह रहे हैं और सबको नित्य कह रहे हैं, और कृष्ण मत्स्य करो कुर्म इत्यादि अवतार को नित्य कह रहे हैं, ऊपर से कृष्ण के भी बहुत सारे रूप हैं, चतुर्भुजत्व द्विभुजत्व है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, पौगंडावस्था है, तो इत्यादि अनेक सारे आकार आकार हैं, सबका नित्यत्व श्रवण है। तो सारे इतने अनेक ईश्वर हो गए। तो ये तो अनेकेश्वरवाद तो हम वेदों को मानने ही नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, अद्वितीय करके कहा गया है। ब्रह्म पर ब्रह्म अगर अनेक हो गए तो आपत्ति आ जाएगी। तो इतने अलग अलग ईश्वर कैसे हो सकते हैं? तो उसका उत्तर दीजिए। डरिए मत, हम समझा रहे हैं। माँ एवं बहुमूर्ति एक मूर्तिकम इति दशमात। जैसे भगवान स्वयं एक मूर्ति होकर भी रासलीला या महिषी विवाह के समय या ये ब्रह्म वो विमोहन लीला के समय अनेक मूर्ति धारण करके भी एक ही थे। तो ये हमको जानना पड़ेगा। और जीव का अनेकत्व अनंतत्व, उसकी तुलना हमको ईश्वर की अनेक रूपता बहुरूपता उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो पूर्णतः जीव से विलक्षण है, वो बता रहा है। तो ईश्वर का भी बहुरूपत्व होने के कारण ईश्वर का ईश्वरत्व या अद्वितीयत्व की हानि नहीं होती, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर की अचिंत्य शक्ति है। तो जीव के दृष्टि से अगर जीव का देखा के बारे में देखा जाए तो एकस्य एव जीवस्य, एक ही जीव का काल भेद है ना, काल के भेद के हिसाब से अल्प शक्ति का बहुशक्ति का अनंत अनंत नश्वर स्वभिन्न विग्रह धारित्व प्रतीयते। जीव का जो अनंतत्व दिखता है वो किसके कारण है? अनंत शरीर विग्रह धारित्व क्यों दिखता है? काल भेद से आज कुत्ते का बॉडी वो शरीर में जन्म लिया, कल दूसरे जन्म में बिल्ली के, उसके अगले जन्म में और किसी के ऐसा करते करते मनुष्य का जन्म, उसकी वापस वनस्पति का, फिर इत्यादि इत्यादि, जो स्वभिन्न विग्रह धारण कर रहे हैं। यानी ये सब जीव के स्वरूप नहीं है, स्वयं से भिन्न विग्रह धारण कर रहे हैं और नश्वर विग्रह धारण कर रहे हैं। तो इसलिए उनका अल्प शक्ति बहुशक्ति इत्यादि नश्वर देह के अनुषंग से प्राप्त हुआ जो है, वो जो अनंत विग्रह धारित्व जो उनका दिखाई देता है वो नश्वरता के कारण है और काल भेद से जो प्रतीत हो रहा है, और वो स्व से भिन्न है, जीव के स्वरूप से भिन्न है। तो इसकी तुलना हम ईश्वर के बहुविग्रह के साथ नहीं कर सकते। ईश्वर और ईश्वर का कोई भी विग्रह, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीने भेद नाही तीन चिदानंद रूप। तो जीव जो है वो नश्वर देह अचित अचित विग्रह धारण कर रहा है, इसलिए अनेक 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 धारण करके उसका जो अनंत तत्व है वो नश्वर देह के कारण है। और दूसरा क्या बतला रहे? स्व से भिन्न है, लेकिन ईश्वर का इससे पूर्णतः विलक्षण है, विलग है भगवान का सारा। हाँ, भगवान का देह भगवान से अभिन्न है, वो भगवान का स्वरूप ही है। और दूसरा वो नश्वर नहीं है, नित्य है। एवं एकस्यैव ईश्वरस्य सर्वव्यापकस्य अचिंत्य शक्त्या योगपद्येन एव अनंत नित्य स्वाभिन्न विग्रहधारित्वम। तो कह रहे एक ही ईश्वर के, तो जीव का भी वैसा है, लेकिन जीव का नश्वर देह के कारण है और स्व से अभिन्न है। लेकिन ईश्वर का, एक ही ईश्वर का, ईश्वर तो एक ही है, सर्वव्यापकस्य जो सर्वव्यापक है, अचिंत्य शक्ति से युगपत ही एक ही समय अनंत नित्य स्व अभिन्न विग्रह धारित्वम। अनंत विग्रह है, नित्य है, लेकिन वो जीव की तरह अनित्य नहीं है, और स्व से अभिन्न है, यानी स्वरूप ही है, जीव की तरह स्व स्व भिन्न नहीं है।
और दूसरी चीज, जो जीव और ईश्वर में भेद सिद्ध कराने के लिए, जीवानाम अनंतानाम अनंत्यम, जीव अनंत है इसलिए उनका अनंत्य है, लेकिन ईश्वर एक होकर भी उनका अनंत्य है। ईश्वरस्य एकस्यैव अनंत्यम इति जीव दृष्ट्या एव तद विलक्षण ईश्वरश्च प्रत्येतव्य इति। तो जीव से सर्वथा विलक्षण है ही, तो उसका जो ईश्वर का जो अनंत्य है वो जीव के अनंत्य के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर एक होके भी अनंत है, जीव अनंत होके होने की वजह से अनंत है, और एक का भी अनंत किसके कारण है? नश्वर देह और स्व से भिन्न देह ग्रहण करने के कारण। तो आगे बतला रहे हैं, ननु आनंद मात्र से, और एक आक्षेप ले सकते हैं, अरे ननु आनंद मात्र से चिद वस्तुनो व्यापक परमेश्वर से किम नाम अंशित्व अंशत्वम वा। अरे ये तो आनंद मात्र चिद वस्तु है, भगवान व्यापक है, परमेश्वर है, उनका अंशित्व अंशत्व कैसे हो गया? पूर्णत्व और अंशत्व कैसे हो गया? परिच्छिन्न से वस्तुनो भाग विभाग आदि संभवात। जो परिच्छिन्न वस्तु है, अनंत नहीं है, व्यापक नहीं है, उनका ही तो भाग विभाग होते हैं। अनंत के थोड़ी, हम आकाश के कोई विभाग होता है क्या? नहीं होता है। तो उसका सामंजस्य कैसे करेंगे? ठीक है, वो भी बतलाते हैं। यदुक्तम महावारा है, सर्वे नित्या शाश्वताश देहास्तस्य परात्मना हानोपादान रहिता नैव प्रकृति जा कदा क्वचित। तो ये परमानंद संदोहा ज्ञान मात्राश सर्वतः सर्वे सर्वगुणै पूर्णा सर्वदोष विवर्जिता इति। ये तो पूर्व पक्ष की बात हो रही है अभी भी। और दूसरा कह रहे हैं, जो ये कहते हैं, जो आधा समझ चुके हैं कि और आधा समझना बाकी है, उनकी बात कर रहे हैं। तो महावारा वराह में तो लिखा है कि कोई ऐसा अंशित्व अंशत्व नहीं होता, सर्व नित्य है, सर्व शाश्वत है, हान उपादान रहित है, और प्रकृति जा कभी भी नहीं है, प्रकृति से कभी नहीं होते। परमानंद संदो है, ज्ञान मात्र है, सर्व गुण से पूर्ण है, सर्व दोष से विवर्जित है, सभी तुल्य हो गए, और उसमें अंशत्व अंशित्व कहाँ से आ गया? तो अभी उत्तर दे रहे, सत्यम तदपि तस्य माधुर्य ऐश्वर्य कारुण्यादि शक्ति प्राकट्य तारतम्येन एव अंशत्व पूर्णत्व व्यवस्था आविर्भावित यथा प्रयोजन अल्पशक्तित्वम अंशत्वम। तो कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं आप, भगवान तो व्यापक तो है ही, चिद वस्तु है ही, आनंद मात्र है ही, ज्ञान मात्र भी है, और परमानंद संदोह भी है, सब कुछ आपने सही कहा, सर्व गुण से पूर्ण भी है, लेकिन अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा भागवतामृत में वो अचिंत्य शक्ति के द्वारा अपने माधुर्य का, अपने ऐश्वर्य का, अपने कारुण्य का तारतम्य से जब वो प्रकाश करते हैं, जैसे चंद्र है, मान लो चंद्र तो एक ही है, लेकिन अपने तारतम्य के हिसाब से कभी अष्टमी का चंद्र दिखता है, कभी चतुर्दशी का, कभी पूर्णिमा का, कभी एकादशी का, कभी प्रथमा का। तो एक तरीके से वो जो प्रथमा का चंद्र है, द्वितीय का चंद्र है, वो तो पूर्ण चंद्र के अंश ही हो गया ना। चाहे भले एक ही चंद्र की वस्तु तो एक ही है, लेकिन आविर्भाव के तारतम्य के हिसाब से उनका अंशत्व अंशित्व तो सिद्ध हो गया। यथा प्रयोजन अल्प शक्ति प्रकाश करते हैं कुछ कुछ, कभी कभी, तो उसको अंश अंश कहेंगे। यदुक्तम भागवतामृते शक्तिर व्यक्ति तथा व्यक्तिर्तारतम्यस्य कारणम। शक्ति की व्यक्ति या अव्यक्ति ही तारतम्य का कारण है। तो कृष्ण में संपूर्ण अभिव्यक्ति हो रही है, और वो भी राधा रानी के साथ है, तो सर्वाधिक अभिव्यक्ति हो रही है, तो इनको इसलिए उनको धर्मी किशोर एवायम नित्य लीला विलासवान कहना ही पड़ेगा। शक्ति समापि पुर्यादि दाहे दीपाग्नि पुंजयो हो। भागवतामृत में कहा है, शीताद्यार्ति क्षये चाग्नि पुंजादेव सुखा भवेद इति। तो सही कह रहे हैं, दाह करने की शक्ति तो दीप की और अग्निपुंज की समान है, लेकिन जब भी शीत इत्यादि ठंड लगती है, तो थोड़ी हम माचिस जला के उससे उष्णता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तभी तो अग्निपुंज चाहिए, उसी से हमको सुख होगा। बिल्कुल इसी प्रकार एवं च पूर्णत्वांशत्वाभ्याम उत्कर्षापकर्षो महानुभाव मुनिनाम अपि अनुभव सिद्धो ज्ञेयो। केवल हम अपने तर्क को कपोल कल्पना उपयोग करके नहीं बतला रहे हैं, महानुभाव
व्यासदेव, शुकदेव, बिल्वमंगल, जयदेव इत्यादि महानुभाव ने अपने अनुभव सिद्धि से पूर्णत्व और अंशत्व का निवेदन किया है। तो इसलिए कृष्ण और कृष्ण के अवतार में तारतम्य देखना कुछ गलत बात नहीं है। सबके प्रति आदर भाव रखना चाहिए, लेकिन जो अंशी है वो तो अंशी है, उसको तो अंशी ही कहना पड़ेगा। जो अंश है वो अंश है, उसको अंश कहना पड़ेगा। यथा तृतीय आसीन मूर्व्याम भगवंत माध्यम। देखिए हम भी अ, और जगह पे भी देखते हैं, संकर्षणम देवम अकुंठतीक्ष्णम। संकर्षण क्या कर रहे हैं अपने धाम में? विवत्सवत वस्त्वत तत्वमतः परस्य कुमार मुख्या मुनयो अन्वपृच्छन् स्वमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्तम यद वासुदेवाभिविदम आमनन्ति। वहां पे संकर्षण वासुदेव के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? संकर्षण तो वासुदेव की अवतार है, फिर अपने अवतारी के ऊपर ध्यान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैसी व्यवस्था है। हाँ। तो वासुदेव पूर्ण होने के कारण और संकर्षण उनके अवतार हैं, वो भी पूर्ण ही है, लेकिन पूर्णतर के ऊपर पूर्ण ध्यान कर रहे हैं, उसमें कुछ अनुचित नहीं है। अतश्चिद वस्तुनः परमेश्वरस्य अंशांशित्व भेदो न विरुद्धः। तो उनमें अंश अंशित्व भेद होना कुछ विरुद्ध नहीं है, उनके परमेश्वरता की कुछ हानि नहीं होती उससे। तो हमको अपनी केवल अचिंत्य शक्ति भगवान की स्वीकार करनी होगी, तब जाके इन सबका सामंजस्य होगा। यद उत्तम वारा है सांशात विभिन्नांश इति द्वेधांश इष्यते। वराह पुराण में कहा गया कुछ सांश कहलाते हैं, कुछ विभिन्नांश कहलाते हैं अवतारों में। तत्र मत्स्यादीनाम अवतारत्वेन सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्वे भी। यह भी श्रीधर स्वामी जी की टीका बतला रहे हैं। यथोपयोगमेव यथोपयोगमेव ज्ञान क्रिया शक्त्याविष्करणम कुमार नारदादिषु आधिकारिकेषु यथोपयोगम अंश कलावेशा इति श्रीधर स्वामी पादाः। श्रीधर स्वामी भी वैसे ही कह रहे हैं कि ये अंश मात्र में उनका शक्ति का आविर्भाव हो रहा है। अत्र प्राचाम कारिका, ये कारिका बतला रहे हैं। नृसिंहो जामदग्नश्च कल्की पुरुष एव च भगवत्वे च तत्रादेर ऐश्वर्य से प्रकाशका। तो भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति के प्रकाशक कौन है? नरसिंहदेव, जामदग्नि यानी परशुराम, और कल्की और पुरुष, ये पुरुषावतार, ये सब भगवत्व की यानी कृष्ण की ऐश्वर्य के प्रकाशक हैं, ईश्वर भाव के प्रकाशक हैं। नारदो तो तथा व्यासो वराहो बुद्ध एव च धर्माणामेव वैविध्यात् अमी धर्म प्रदर्शका। ये धर्म प्रदर्शक है, धर्म प्रकाशन शक्ति है, नारद, व्यास, वराह, बुद्ध इत्यादियों में। तो बुद्ध जी ने तो जो धर्म कहा वो असल में धर्म में नहीं आता, वह आपद धर्म होता है। तो जो आपत्ति काल में तात्कालिक जो प्रयास किया जाता है पशु हत्या को रोकने के लिए, पूरा वेदों का ही प्रामाण्य अमान्य कर दिया, तो वो तो सार्वकालिक समस्या समाधान नहीं है। ये जानना चाहिए। तो नारद मुनि व्यासदेव ने जो कहा है वो सार्वकालिक समाधान है। धर्माणामेव वैवध्यात् अमी धर्म प्रदर्शक। रामो धन्वंतरी यज्ञ पृथु कीर्ति प्रदर्शन। भगवान राम धन्वंतरी, यज्ञ और पृथु कीर्ति शक्ति के प्रकाशक है कृष्ण के। बलरामो मोहिनी च वामनः श्री प्रधान का। बलराम जी जो मोहिनी मूर्ति धारण की थी, वामन देव, ये सब श्री रत्र सौंदर्य सौंदर्य शक्ति के प्रकाशक हैं। दत्तात्रेय मत्स्यश्च कुमारः कपिलस्तथा ज्ञान प्रदाशका एते विज्ञातव्या मनीषी भी। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार, कपिल इत्यादि ज्ञान प्रकाशन शक्ति है कृष्ण की, उसके उसके प्रदर्शक है। नारायणो नरश्चेत कुर्मश्च ऋषभस्तथा वैराग्य दर्शिनो कर्मानुसारता। तो ये नर नारायण ऋषि, कुर्म और ऋषभ देव, ये सब वैराग्य दर्शित करते हैं। किसका? और ये वैराग्य पूर्ण रूप में किसमें है? कृष्ण में है। आगे कह रहे हैं कृष्ण पूर्ण षडैश्वर्य माधुर्याणा महोदधि। षडैश्वर्य माधुर्य के महोदधि तो साक्षात भगवान कृष्ण ही है। अंतर्भूत समस्त अवतारानि अखिल शक्तिमान, उनके ही अंतर्भूत सारे अवतार हैं, इसलिए अखिल शक्तिमान तो भगवान कृष्ण ही है। याहार भगवत्ता है ते अन्येर भगवत्ता
स्वयं भगवान नामेर इहाते ही सत्ता, ऐसे चैतन्य चरितमृतकार कविराज गोस्वामी समझा रहे हैं। फिर अंत में इंद्रारी व्याकुलम लोकम के बारे में बतला रहे हैं। सर्वेशम साधारण प्रयोजनम आह, कृष्ण का वैशिष्ट्य तो बतला बतला दिया कि स्वयं भगवान है करके, और बाकी सारे अवतारों का साधारण प्रयोजन सामान्य रूप से बतलाया। क्या है? इंद्रा अरयो असुराः तै तैहि तन्मतैश्च व्याकुलम उपद्रुतम लोकम मृडयन्ति सुखन सुखिनम कुर्वन्ति। तो ये असुरों से व्याकुल, और असुरों के अत्याचार से व्याकुल, और असुरों के मतों से व्याकुल। तो आजकल तो इतने सारे मत हैं, तो संभावना है कि बहुत सारे असुर के मत भी प्रचलित हैं। तो उनसे भी ये अवतार क्या करते हैं? उपद्रुतम लोकम मृडयंती सुखिनम कुर्वन्ति, योग्य ज्ञान का प्रचार करके सुखी कर देते हैं, युगे युगे तत्त समय, हर युग में उस समय पर। तो इस प्रकार श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही सुंदर विवरण कर रहे हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं सर्वथा सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसे ये परिभाषा सूत्र है, कैसे सब जगह पे इसकी सत्ता है, कैसे भगवान में तारतम्य होता ही है। तो भगवान में तारतम्य होना, भगवान के परमेश्वरता की कोई हानि नहीं होती उससे, उल्टा वो दूषण नहीं, वो भूषण है। क्योंकि अगर ऐसे तारतम्य है तो ही हमको पूर्णतम कौन है उसका प्रभाव समझ में आएगा। तो इस प्रकार से हमको अपनी भौतिक बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, शास्त्रों के अनुसार, आचार्यों के विचारों के अनुसार, महानुभावों के अनुभव के अनुसार हमको भगवान कृष्ण को ही सारे अवतारों का स्रोत समझकर उनका ही कृष्ण ही का शरणम होना चाहिए। हरे कृष्ण।